नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। भारतीय जनता पार्टी नाम आते से ही नीचे टैगलाइन आती है, पार्टी विद द डिफरेंस। और हिंदी में लिखा जाता है, चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी। एक जमाने में सबको पता था कि ये हिंदुत्व के लिए काम करती है, लेकिन उसकी चाल सीधी थी, चेहरा साफ था और चरित्र ऐसा था कि भले ही संघ की पृष्ठभूमि से आए हो, लेकिन भ्रष्टाचार और व्यभिचार से थोड़ी दूरी बनाए रखी थी। कुशाभाऊ ठाकरे की भाजपा, अटल अडवाणी जी की भाजपा और 2014 के बाद जो भाजपा में बदलाव आया है, चाल टेढ़ी हो गई, चेहरा मलिन हो गया और चरित्र तो माने रहा ही नहीं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक मेरठ से दिल्ली के पास, बिल्कुल ज्यादा दूर नहीं, गडकरी जो कहते हैं बार बार, हमने ऐसे रोड बनाए कि यहां से 30 मिनट में मेरठ आदमी जाता है। उस बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग देश के तरक्की के लिए कैसा किया जाता है और उत्तर प्रदेश कितना आगे बढ़ चुका है, इसका बेहतरीन उदाहरण मेरठ के पुलिस ने एक होटल में छापा मार के दुनिया के सामने रखा। अब भाजपा का चाल चरित्र चेहरा कितना हिट हुआ है, ये आप तय कर लीजिएगा जब ये पूरे खबर का विश्लेषण मैं आपके सामने करूंगा। होटल का नाम हारमोनी इन। होटल का फर्स्ट फ्लोर पे पुलिस को कोई सूचना मिलती है, इस होटल में कुछ गलत काम हो रहा है, और पुलिस जब वहां पे रेड करती है, तो पहली मंजिल पे पुलिस की आंखें खुली रह जाती हैं। एक बेहतरीन, मानो मकाऊ का हो, मानो नेपाल का हो, मानो श्रीलंका की हो, कैसीनो भी जहां फीके पड़ जाए, ऐसा बेहतरीन कैसीनो मेरठ के हारमोनी इन के पहली मंजिल पे चल रहा था। 100 से ज्यादा के टेबल लगे हुए थे, बेहतरीन खूबसूरत मॉडल्स लोगों को सेवा कर रही थी या सेवा दे रही थी। अर्धनग्न युवतियां डांस करके कैसीनो खेलने वालों का मन रिझा रही थी। 100 टेबल, इमेजिन कीजिए कितना बड़ा कैसीनो होगा। 1.5 करोड़ से ज्यादा कॉइन्स पकड़े गए, जो कैसीनो कॉइन होती है खेलने के लिए। जिस कैसीनो में एंट्री फी 1 लाख रुपए की थी, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, हैदराबाद के लोग कैसीनो खेलने आते थे। अब आप कहोगे कि इसमें एक कैसीनो पकड़ा गया जो गैर कानूनी चल रहा था, उसमें योगी जी क्या करेंगे? भाजपा का चाल चरित्र चेहरा कहां हिट होता है? होता है हिट क्योंकि इस होटल का मालिक जो है, उसका नाम है नवीन अरोड़ा। नवीन अरोड़ा जो है, ये भाजपा के लिए सज्जन, मेरे लिए आज दुर्जन। ये भाजपा के मेरठ के पूर्व महानगर के कोषाध्यक्ष थे। इनका राजनीतिक रसूख क्या था, ये आप अभी स्क्रीन पे देखोगे। ये देखिए, वर्तमान सांसद अरुण गोविल के साथ योगी आदित्यनाथ का एयरपोर्ट पे स्वागत करते हुए, पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल से इनकी घनिष्ठता इस फोटोग्राफ में भी दिखती है। ये जो है, जब मेरठ में काफी लोगों से बातचीत हुई, तो दबी जुबान में लोगों ने यह भी कहा कि नवीन अरोड़ा जो है,
उसको पूर्ण रूप से आशीर्वाद पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी का है। कुछ लोग ये तक कहते हैं कि राजेंद्र अग्रवाल जी बेनामी पार्टनर है, लेकिन हम उसमें जाते नहीं। ये चर्चाओं की बात बता सकता हूं मैं। और अच्छा हो कि जो चर्चा है वो गलत साबित हो, क्योंकि राजेंद्र अग्रवाल जी को तो मैं कम से कम पुराने पीढ़ी का मानता हूं। नहीं तो फिर सवाल उस पीढ़ी पे भी उठेंगे। और ये जो नवीन ने होटल खरीदी है हार्मोनी इन, ये 2018 में, देखिए क्या तरक्की करते हैं भाजपा वाले। 2017 में, मतलब 2014 में सरकार बनी दिल्ली में, 2017 में सरकार बनी यूपी में बीजेपी की, और डबल इंजन के साथ ही हमारे कोषाध्यक्ष ने डबल जंप मारी और सीधी हार्मोनी इन खरीदी। और फिर हार्मोनी इन जब खरीदी तो उन्हें लगा इसमें सही मायने में हार्मोनी होनी चाहिए। मात्र मेरठ और उत्तर प्रदेश के नहीं, विभिन्न देशों राज्य के लोग भी यहाँ आने चाहिए। अब मेरठ इतना नजदीक है दिल्ली के कि दिल्ली के लोग परचेसिंग के लिए मेरठ आते हैं। तो कोई बाहर से आने वाला आदमी दिल्ली रुकेगा, जाना हो तो मेरठ जाके वापस आएगा। ये वो मेरठ रुके उसके लिए कुछ करे, तो उन्होंने फिर ये कैसीनो शुरू किया। जो भाजपा गोवा में कैसीनो कैसीनो खुलने पे और जो समुद्र के अंदर खुला है, उसको लेके पानी पी-पी के कोसते और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, उनके लिए बड़ा सवाल है। नवीन अरोड़ा कौन? ये सिर्फ यही नहीं है, ये भाजपा का जो पंजाबी समाज है, प्रदेश का, उसके महामंत्री है। और विसंगति देखिए, मेरठ का हैंडलूम वस्त्र व्यापार संघ के वो अध्यक्ष हैं और उनके होटल के पहले फ्लोर पे उनके ये गैर कानूनी कैसीनो में वस्त्र उतार के लड़कियों को नचवाते हैं। जब सिटी एसएसपी ने, विपिन तांडा ने, जब इंफॉर्मेशन मिली तो बहुत ही सजगता के साथ एक टीम बनाकर वहां पे रेड की। उनने एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह को की लिया, फिर सीओ बारमपुरी, सीओ कोतवाली, सीओ दारुल्ला। लेकिन एक उनने अच्छा काम किया कि जो नवचंदी थाना था, जिस क्षेत्र में होटल आता है, उस थाने को खबर भी नहीं लगने दी। बाकी थाने के स्टाफ सबको उठाया और जब छापा मारा, उसके बावजूद भी चीजें कुछ लीक हुई। इनके छापा मारते से वहीं लाइट चली गई। अंधेरे का फायदा लेके 30-35 लोग वहां से भाग गए। कुछ लोगों को रास्ता नहीं मिला तो वो टेबल के नीचे छुप गए। फिर जब लाइट लगाई गई तो पता पड़ा कि टेबल से लोग निकाले। करीब-करीब 6 युवतियां और 15 बड़े रसूख वाले लोग पुलिस ने हिरासत में लिए। अब सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। जो लोग भाग गए उनके भी चेहरे छुपे नहीं हैं, सब सामने आएंगे। लेकिन सवाल यही उठता है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, इतना बड़ा कैसीनो इतने दिनों से चल रहा है और प्रशासन को भनक तक नहीं, या ये सरकार की मर्जी से चल रहा था। सवाल ये है, क्या अधिकारियों का इस पे आशीर्वाद था? क्या कैसीनो का पैसा कमाई सभी में बंटती थी? ये तो एक अधिकारी आया जिसने टीम बनाई और छापा मारा। इतनी सीक्रेसी मेंटेन करने के बाद भी थोड़ी बहुत चीज लीक हुई, जिसमें कुछ लोग भागने में समर्थ हो गए। लेकिन कोई भी व्यापारी हो या इन्वेस्टर हो या कोई भी नंबर 2 का काम करने वाला हो, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ इतना काम नहीं कर सकता जब तक उसे राजनीतिक और पुलिसिया संरक्षण प्राप्त न हो। लेकिन जब मामला सामने आया तो सीधा हिट हुआ योगी सरकार का नकली फूका हुआ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। उनका राम नाम जपना,
उनका उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ बनाने का वो सपना, अपने पैसे से विदेशी अखबारों में विज्ञापन छपवाकर अपनी वाही-वाही करवाना, ये सब फेल हो जाता है जब नवीन अरोड़ा का कैसीनो अर्धनग्न युवतियों के साथ जनता के सामने आया। यह है भाजपा का 2024 का चाल, चरित्र, चेहरा। सीधा डायरेक्ट हिट भाजपा, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी के बड़े-बड़े दावे और संघ का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।